आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई जीवन से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में बताया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किस काम को कितने लोगों के साथ करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इस बात का जिक्र किया है कि कौन सा काम कब करना चाहिए या किस काम को कितने लोगों के साथ करना चाहिए, तभी इस काम में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन नीतियों के बारे में। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को यात्रा हमेशा 4 लोगों के साथ मिलकर ही करनी चाहिए। यदि आप अकेले यात्रा करेंगे तो ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। दरअसल 2 लोग किसी मुसीबत का सामना ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर यात्रा में कम से कम 4 लोग हो तो एक दूसरे का सहारा बना रहते हैं। पढ़ाई 2 लोगों के साथ करें। चाणक्य के अनुसार लोगों को पढ़ाई 2 लोगों के साथ मिलकर करनी चाहिए। इससे ज्यादा लोगों के एक स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने से सभी का ध्यान भटक सकता है। ऐसे में आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर 2 लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं तो किसी विषय में अटकने पर आप एक दूसरे से मदद ले सकते हैं। तपस्या अकेले में करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार तपस्या हमेशा अकेले में ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कई लोगों के साथ तपस्या करेंगे तो आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए तपस्या हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। तपस्या ठीक से होगी तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मनोरंजन अधिक लोगों के साथ। अगर आप किसी मनोरंजक कार्यक्रम पर जा रहे हैं तो कम से कम 3 लोगों के साथ जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनोरंजन के लिए लोगों की संख्या 3 से अधिक हो सकती है, लेकिन ऐसे में आपको मनोरंजन का पूरा आनंद नहीं मिल पाएगा। युद्ध पर बहुत से सहायकों के साथ। आचार्य चाणक्य का कहना है कि कभी भी जोश में आकर युद्ध के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में आपके पक्ष में जितने लोग होंगे आपके जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए युद्ध पर जाते समय अधिक सहायकों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। भूलकर भी ये बातें किसी को नहीं बताएं, भुगतना पड़ेगा ये परिणाम। आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र और राजनीतिक क्षेत्र में काफी गहरी पकड़ है। आचार्य ने समाज की भलाई के लिए कई नीतियां भी बनाई हैं और इन्हीं नीतियों के माध्यम से एक बालक को अखंड भारत का सम्राट बनाया, जो चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया। आइए चाणक्य की एक नीति के बारे में जानते हैं। राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सरल और सुखी जीवन के कई सूत्र बताए हैं। अगर चाणक्य की इन नीतियों का आज भी पालन किया जाए तो व्यक्ति कई समस्याओं से बच सकता है। ऐसे ही चाणक्य ने एक नीति में कहा है कि भूलकर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वह आपका कितनी भी करीबी और हितैषी ही क्यों न हो, क्योंकि अगर ये बातें किसी को भी पता चलती हैं तो वह आपको अपमानित करने का फायदा उठा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने नीति के माध्यम से कौन सी बातों दूसरों को बताने से मना किया है। गुप्त रखने वाली पहली बात। अर्थनाशम मनस्तापं गृहिणीचरितानि च नीचवाक्यं चापमानं मतिमान् प्रकाशित।
आचार्य चाणक्य ने श्लोक में पहली बात यह बताई है कि कभी भी और किसी को भी अर्थनाशक अर्थात धन की हानि के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार धन की हानि होने पर दुखी होकर दूसरों को बता देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर किसी को भी यह पता चल जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए दूसरों को नुकसान बताने के बजाय यह प्रयास करें कि जो नुकसान हुआ है उसको किस तरह पूरा किया जाए। गुप्त रखने वाली दूसरी बात। चाणक्य ने श्लोक के माध्यम से कहा है कि कभी भी किसी को अपने परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, तो दूसरे इसका मजाक बना सकते हैं। क्योंकि हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने ही अंदर रखने में ही आपकी भलाई है। गुप्त रखने वाली तीसरी बात। चाणक्य ने आगे कहा है कि अपने घर की महिलाओं के अच्छे और बुरे व्यवहार और लक्षणों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। समझदार पुरुष वही होता है जो घर की बातों केवल घर में ही रखता हो। अगर आप घर की जरूरी बातों, लड़ाई झगड़े या फिर सुख दुखों के बारे में बताते हैं, तो भविष्य में आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि महिला हो या पुरुष, उनके अपने पार्टनर के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। गुप्त रखने वाली चौथी बात। आचार्य ने श्लोक के अंत में कहा है कि अगर किसी बुरे इंसान ने आपको गलत शब्द कहे हैं या फिर अपमान किया है, तो सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस घटना बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बुरी प्रवृत्ति के इंसान हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में लोगों को बताएंगे, तो आगे चलकर आपका मजाक बना सकते हैं, जिससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है। ज्यादा ईमानदारी भी ठीक नहीं। जाने चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? आज से करीब 2300 साल पहले पैदा हुए चाणक्य भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के पहले विचारक माने जाते हैं। पाटलिपुत्र पटना के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बतौर राजा स्थापित करने में चाणक्य का अहम योगदान रहा। ज्ञान के केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य रहे चाणक्य राजनीति के चतुर खिलाड़ी थे और इसी कारण उनकी नीति कोरे आदर्शवाद पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान पर टिकी है। आगे दिए जा रही उनकी कुछ बातें भी चाणक्य नीति की इसी विशेषता के दर्शन होते हैं। किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे काटे जाते हैं और बहुत ज्यादा ईमानदार लोगों को ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है, तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, कभी भी अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करो, यह प्रवृत्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसके पीछे लोगों के अपने हित न छिपे हों। यह कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य है। अपने बच्चे को पहले 5 साल दुलार के साथ पालना चाहिए। अगले 5 साल उसे डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए। लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए, तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। बड़े बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। दिल में प्यार रखने वाले लोगों को दुख ही झेलने पड़ते हैं। दिल में प्यार पनपने पर बहुत सुख महसूस होता है, मगर इस सुख के साथ एक डर भी अंदर पनपने लगता है। खोने का डर, अधिकार कम होने का डर, आदि आदि। मगर दिल में प्यार पनपे नहीं,
ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्यार पनपे मगर कुछ समझदारी के साथ। संक्षेप में कहें तो प्रीति में चालाकी रखने वाले ही अंततः सुखी रहते हैं। ऐसा पैसा जो बहुत तकलीफ के बाद मिले, अपना धर्म ईमान छोड़ने पर मिले या दुश्मनों की चापलूसी से, उनकी सत्ता स्वीकारने से मिले, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। नीच प्रवृत्ति के लोग दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाने वाली, उनके विश्वासों को छलनी करने वाली बातें करते हैं, दूसरों की बुराई कर खुश हो जाते हैं। मगर ऐसे लोग अपनी बड़ी बड़ी और झूठी बातों के बुने जाल में खुद भी फंस जाते हैं। जिस तरह से रेत के टीले को अपनी बाम्बी समझकर सांप घुस जाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, उसी तरह से ऐसे लोग भी अपनी बुराइयों के बोझ तले मर जाते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। अपने हाथ से कोई गलत काम हो गया हो तो उसकी फिक्र छोड़ते हुए वर्तमान को सलीके से जीकर भविष्य को संवारना चाहिए। असंभव शब्द का इस्तेमाल बुज़दिल करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। संकट काल के लिए धन बचाएं। परिवार पर संकट आए तो धन कुर्बान कर दें, लेकिन अपनी आत्मा की हिफाजत हमें अपने परिवार और धन को भी दांव पर लगाकर करनी चाहिए। भाई बंधुओं की परख संकट के समय और अपनी स्त्री की परख धन के नष्ट हो जाने पर ही होती है। कष्टों से भी बड़ा कष्ट दूसरों के घर पर रहना है।